बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम बैक टू द जीके लेसन। टीचर्स, आज का हमारा टॉपिक है टेक्नोलॉजी अराउंड अस। सो इस वीक पे हम बच्चों के साथ डिस्कस करेंगे बहुत सारी और टेक्नोलॉजी की चीज़ों के जो इनके आसपास नजर आती हैं। इससे पहले हमने थिंग्स आई यूज पे बात की थी, यानी वो चीज़ें जो मैं इस्तेमाल करता हूँ, जिसमें हमने मुख्तलिफ चीज़ें ली थी, जैसे कि कुर्सी, मेज़, बिस्तर, अलमारियाँ और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आसपास मौजूद थी। कुछ चीज़ें टेक्नोलॉजी बेस्ड थी, इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड थी, कुछ चीज़ें जो है वो मैकेनिकल थी। तो हमने हर चीज़ को कोशिश किया था कि डिस्कशन में लेके आए। आज हम स्पेशली टेक्नोलॉजी बेस्ड चीज़ों को, यानी वो चीज़ें जो इलेक्ट्रॉनिक से भी चलती हैं और आपस में कनेक्टिविटी भी रखती हैं, उनका हम जो है वो जिक्र करेंगे। आज टीचर्स हमारा जो की लर्निंग एरिया है, इट इज़ फ्रॉम द वर्ल्ड अराउंड अस। Name and explore different types of technology like television, computer, mobile phone, iPad, iron, blender, washing machine, etc. Understand that the advantages and disadvantages of using technology. पिछले लेसन में हमने टेलीविजन, कंप्यूटर एंड मोबाइल फोन यानी iPads को डिस्कस किया था। साथ साथ हमने आयरन और टेलीविजन में भी कलरिंग करके एक एक्टिविटी की थी फॉर हैंड डेवलपमेंट स्किल, और हमने साथ साथ ये भी कोशिश की थी कि बच्चों को इन चीज़ों के बारे में बातचीत करना भी आए और उन चीज़ों के जो नाम है उनकी स्टार्टिंग साउंड से भी वो फेमिलियर हो जाए। तो चलिए बच्चों, अभी आपको स्क्रीन पे क्या नजर आ रहा है, व्हाट इज दिस? हमने जिक्र भी किया था कि ये बिजली से चलती है, ये गर्म होती है, इससे क्या करते हैं, कपड़े इस्त्री करते हैं। शाबाश, वेरी गुड। और ये वाली जो है खासतौर पे ये स्टीम आयरन है। इसमें पानी डालते हैं, इसमें से गरम गरम भाप निकलती है और होती है, उससे कपड़े इस्त्री होते हैं। तो इनके बारे में मैंने आपको क्या बताया था, आपने इनसे अपने आप को सेफ रखना है, बच्चों ने इसको टच नहीं करना। डियर टीचर्स, टेक्नोलॉजी जैसे जैसे एडवांस होती चली जा रही है, हमें आसपास अगर हमारे घरों में नहीं तो कम से कम हमारे मोबाइल स्क्रीन पे या टीवी स्क्रीन के ऊपर बहुत सारी चीजें पहुंच चुकी हैं, जिसमें से एक बहुत कॉमन चीज है, दैट इज अ स्मार्ट वॉच। तो बच्चों, ये एक ऐसी वॉच है जो कि जब आप हाथ में पहनते हैं तो ये आपके मोबाइल के साथ, आपके कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो जाती है और फिर उसकी स्क्रीन के ऊपर आप सब कुछ देख सकते हैं छोटा सा। तो देखा आपने टीचर्स, किस तरह वक्त के साथ साथ जो इतने बड़े बड़े घड़ियाल थे वो छोटे से रह के आपकी बाजू में आ गए, और अब आप इस बाजू पे पहनी हुई इस स्मार्ट वॉच से पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। तो टीचर्स, इन चीज़ों की वीडियोस या कोई डॉक्यूमेंट्री अगर आपके पास है जो कि बच्चों के लिए समझना या देखना आसान है, वो ज़रूर शेयर करें। और अगर किसी के पास घर में मौजूद है तो वो ला के बच्चों को दिखाएं, और या बच्चों से कहें कि वो शेयर करें कि ये देखें हमारे पास ऐसी है और ये ऐसे ऐसे कनेक्ट होती है। तो बच्चों के लिए टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें टीचर्स उनकी डेली लाइफ का हिस्सा हैं। हम लोग वो लोग हैं जिनके लिए आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें आई थी, लेकिन इन्होंने आँख ही इस दौर में खोली है जिसमें ये चीज़ें, टेक्नोलॉजी बेस्ड चीज़ें इनके आसपास वाफिर मिकदार में मौजूद हैं और हर किसी के हाथ में मौजूद हैं। तो इनको बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, इनके घर में ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो स्मार्ट डिवाइसेस हैं। और इन चीज़ों को बाय द वे स्मार्ट डिवाइसेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बहुत इंटेलिजेंट मशीन्स हैं, ये सीखती जाती हैं कि आपकी कैसी हैबिट है और उसी हिसाब से आपको स्क्रीन के ऊपर चीज़ें नज़र आती जाती हैं। तो अगर आप अपने मोबाइल का बड़ा अच्छा यूजफुल इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पर अच्छी अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं, पढ़ने पढ़ाने वाली चीज़ें देखते हैं, कोई अपने मज़हब से रिलेटेड कोई चीज़ें देखते हैं, या कोई ऐसी चीज़ें देखते हैं जो सोशल इश्यूज़ को जो है एड्रेस करिए और वहाँ पे उनके मसाइल का हल देखते हैं, या न्यूज़ देखते हैं, या पॉलिटिक्स देखते हैं, तो ये चीज़ें आपकी जो बार बार की सर्च है उसको अंडरस्टैंड कर लेती हैं। और फिर नेक्स्ट टाइम जब आप अपना सिस्टम ऑन करते हैं या मोबाइल स्क्रीन खोलते हैं और जब आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो सजेस्ट करता हुआ जो आपके सामने पेज आता है वो आपकी हिस्ट्री, मोबाइल हिस्ट्री के ऊपर बेस करता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप ऐसी चीज़ें देखते हैं मोबाइल पे जिनका जिक्र आप किसी से नहीं कर सकते, या अगर आपका मोबाइल किसी और के हाथ में आ जाए और वो खोले उसको और उसमें से कुछ ऐसी चीज़ें हों जिनका आपको डर हो कि इनको पता चल जाएगा ये जो है वो नामुनासिब चीज़ें हैं, तो वो तो ऑटोमेटिकली आएंगी क्योंकि ये स्मार्ट डिवाइसेस हैं। तो अगर आप अपने फ़ोन को किसी को देते हुए हिचकिचाते हैं तो इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई गलत बात ज़रूर है। तो आप कोशिश करें कि इन डिवाइसेस को जो है, स्मार्ट डिवाइसेस को स्मार्टली इस्तेमाल करें, अपने नॉलेज के इजाफे के लिए इस्तेमाल करें,
अब तो बहुत सारे ऐसे चैनल्स आ गए हैं जो मोबाइल पे भी, टीवी पे भी, कंप्यूटर पे भी, टच पैड पे भी आप देख सकते हैं, जिसके उन्होंने बहुत सारी रिसर्च की होती है जानवरों पे, पौधों पे, परिंदों पे, मिनरल्स पे, मादनियात के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, फूड के ऊपर। इस किस्म की अगर आप जो है वो डॉक्यूमेंट्रीज देखेंगे, इस किस्म की चीज़ें जिनसे आपके नॉलेज में भी इजाफा होगा, और यकीनन जो चीज़ें आप देखेंगे उन पे बातचीत करेंगे तो इसी तरह ही आपको अपने बच्चों में भी रिजल्ट नजर आएगा कि बच्चे भी जो हैं वो नॉलेज को सीख करने के लिए कोशिश करते हैं, डिवाइसेस में से अच्छी अच्छी बातें, इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं। तो चलिए टीचर्स, एजुकेशन का जो पैराडाइम है वक्त के साथ साथ बदल गया है। इन स्मार्ट डिवाइसेस को हम बच्चों से दूर नहीं कर सकते, ये अब इनकी जिंदगी का हिस्सा है। खास तौर पे कोविड-19 के बाद से तो ये डिवाइसेस घर में होना लाजमी है, क्योंकि एजुकेशन, मेडिकल, शॉपिंग, गेटिंग टू नो योर फैमिली, कनेक्टिंग विद पीपल इन द डिफरेंट कंट्रीज, व्हाट्सएप, ये सारी चीज़ें ऐसी आ गई हैं जिनका आपके घर में मौजूद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने दुनिया के साथ कनेक्ट रहना है। इसलिए इन चीज़ों को इस्तेमाल कैसे करना है अपने फ़ायदे के लिए और दूसरों के फ़ायदे के लिए, ये चीज़ हमने सीखनी है और इसको प्रोडक्टिवली इस्तेमाल करना है। तो पहली चीज़ जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है टच पैड और आई पैड। तो टीचर्स, आपने इनके फ्लैश कार्ड्स अपने पास रखने हैं, कंप्यूटर आपने अपने पास रखना है, मोबाइल फ़ोन आपके पास क्लासरूम में मौजूद होगा, वो आप बच्चों को दिखा सकती हैं। ऑलरेडी बच्चों के पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन होगी इन तमाम चीज़ों को लेके। सबसे बड़ी बात, जो इनके नुकसानात हैं और जो फ़वाइद हैं, दोनों हमने बराबर लेके चलने हैं। इन चीज़ों के जितने फ़ायदे हैं उसके साथ नुकसानात भी हैं। वही जो इलेक्ट्रिसिटी को लेके, हेल्थ को लेके हमने प्रीवियस लेसन में बात की थी, वो तमाम आपने इनकॉर्पोरेट करनी है। तो बच्चों, आपने कभी भी इस तरह लेट के, ये देखें इस पिक्चर में क्या हो रहा है, ये लेट के अपने लैपटॉप पे हेडफोन्स लगा के तारों में उलझ के जो है वो अपने जो काम करें, जो स्टडी करें, क्या ये तरीका ठीक है? नहीं ठीक ना। इसमें क्या नुकसान होगा? जब ये उठेंगे तो गिर जाएंगे, तारे टूट जाएंगी, बिजली भी का झटका भी लग सकता है, लैपटॉप गिर सकता है, टूट सकता है। तो हमने ऐसे नहीं बैठना, प्रॉपर तरीके से किसी टेबल कुर्सी पे बैठना है। और इनको क्या मसला हो रहा है जी? इन्होंने बहुत देर तक अपना टीवी का, लैपटॉप का स्क्रीन देखा है, तो अब इनकी आईज में दर्द हो रही है। जब आईज में दर्द होती है तो हमें फिर अच्छा नहीं लगता, सर में भी दर्द होती है। तो बच्चों, आपने ख्याल रखना है कि जब आप स्क्रीन टाइम देखते हैं तो उतना ही देखें जितना कि आपको आपके पेरेंट्स अलाउ करें। तो टीचर्स, इस न्यू नॉर्मल को, जिसमें आईटी हमारे घरों में है, इंटरनेट हमारे घरों में है, इसको हमने किस तरह यूजफुल बनाना है, बच्चों तक हमने किस चीज़ की इंफॉर्मेशन पास ऑन करनी है, उन चीज़ों को अच्छे तरीके से कैसे इस्तेमाल करना है, हमने इनको ये सिखाना है। वर्कशीट दी गई है एक कंप्यूटर की, जिसको बच्चे कलर भी करेंगे, लेकिन ये वर्कशीट्स होती हैं पॉइंट ऑफ डिस्कशन, ताकि घर जाके जब बच्चे ये सारी बातचीत दोहराएंगे, कलर करेंगे, तो उनको याद आ जाएगा कि उन्होंने कौन कौन सी बातों को अपने जहन में रखना है। तो टीचर्स, आज के लेसन को रैप अप करते हैं। आपने बहुत सारी डिस्कशन भी करनी है और बच्चों को मोटिवेट करना है कि इन चीज़ों का अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें, और घरों में जाके भी इस चीज़ का ख्याल रखें कि कोई फालतू या बहुत एक्स्ट्रा आवर्स जो है अपनी स्क्रीन पे ना बैठे। तो टीचर्स, फ्लैश कार्ड की एक्टिविटी के थ्रू आप इंगेज करें बच्चों को, क्योंकि इन्होंने टेक्नोलॉजी आई उसके ऊपर बातचीत भी करनी है, उनके नाम भी सीखने हैं, स्टार्टिंग साउंड भी सीखनी है, यूज भी सीखना है, और सेफ्टी जो है, प्रिकॉशंस, वो भी प्रैक्टिस करने हैं। तो पूरा वीक आपने इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करनी है, ताकि बच्चे खूब अच्छे तरीके से गुड एंड बैड से अवेयर हो जाए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।